आप इस प्रोग्राम के लिए में ज्वाइन कर रहे हैं? देखिए, संडे ऑन साइकिल का 75वां संस्करण है और फिट इंडिया मूवमेंट का अभियान के साथ 2030 जो हमारे भारत देश अहमदाबाद शहर में जो कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन होता है, उसी के तहत मैं यहाँ पे पहुँची और सभी खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए, सभी खिलाड़ियों के अंदर एक जोश और ऊर्जा डालने के लिए हम सब लोग यहाँ पे आज कैसा एक्सपीरियंस रहा इस प्रोग्राम में? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और हिमाचल के अंदर पहले भी आए हैं, हमारे कैंप भी लगे हैं, तो ये तो देवों की भूमि कही जाती है, तो देवों की भूमि में तो हर कोई आना चाहता है, तो मुझे भी यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। एक स्पोर्ट्समैन के नाते भी खिलाड़ियों से मिल के भी और यहाँ पे सब चीज़ें जानने का भी मौका मिला है कि कितनी सारी सुविधाएं पहले से बेहतर हुई हैं, खिलाड़ी कितने यहाँ पे बड़े उत्साह के साथ लगे हुए हैं, तो ये सब चीज़ें जान के बड़ी खुशी होती है और गर्व महसूस होता है कि आने वाले 2030 के अंदर भारत जिस तरह से आयोजन कर रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स का, ये हर खिलाड़ी का मैं मानती हूँ सपना होता है। जो कोई भी खिलाड़ी अब मेहनत करने लग रहा है, हर खिलाड़ी का सपना है कि अपने देश के अंदर हम कितने मेडल जीत सकते हैं और अपने देश के अंदर मेडल जीतने अपने आप में ही एक बहुत बड़ी खुशी और गर्व का महसूस अनुभव कराते हैं। कोई विशेष मैसेज आप देना चाहेंगे खिलाड़ियों को, विशेषकर महिला खिलाड़ियों को? बिल्कुल, मैं महिला खिलाड़ियों को यही कहना चाहती हूँ कि आपका जो लक्ष्य है, आप अपने लक्ष्य पे ध्यान रखिए और दिन रात मेहनत करिए। इधर उधर की बातें सारी छोड़कर आप सिर्फ मेहनत पे फोकस करिए, मेहनत करिए और वो मेहनत ही आपको सफलता की ओर लेके जाएगी। और कहते हैं कि सफलता एक बार में मिले या चाहे 1000 बार में मिले, सफलता सफलता होती है और जब तक आप सफल ना हो जाए तब तक रुकना नहीं है, टिकना नहीं है, झुकना नहीं है, कंटिन्यूस मेहनत करना है। और सफलता की कुंजी इसी को कहते हैं कि लगातार मेहनत करना ही सफलता की कुंजी। अगर बात करें बेटियों के लिए जिस तरह से क्या फिट इंडिया मूवमेंट जो ये है पूरे भारतवर्ष में काफ़ी बड़ा अभियान बन चुका है, तो मैं इसमें चाहे महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बुजुर्ग हो, हर किसी को स्क्रीन टाइम को ऑफ रख के आधा घंटा कम से कम मैंने बोला है और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा या 1.5 घंटा आप कर सकते हैं, अपने शरीर के लिए निकालिए। वो आपको तंदुरुस्त भी रखेगा, स्वस्थ भी रखेगा। अगर चीज़ों को और गहराई से समझना है तो कोरोना से समझिए कि कोरोना ने भी हमें बहुत कुछ सिखाया है कि स्वास्थ्य हमारे लिए कितना अहम है और कितना ज़रूरी है। हर चीज़ों से पहले अगर कोई चीज़ ज़रूरी है तो वो स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य ठीक है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है तो न हमारा किसी काम में मन लगेगा, चाहे आप पढ़ाई में लगा लीजिए, चाहे बिजनेस में लगा लीजिए, चाहे किसी भी एक्टिविटी में आपका कहीं भी मन नहीं लगेगा। स्वास्थ्य ठीक है तो आप सब कुछ कर सकते हैं और स्वास्थ्य ही ठीक नहीं होगा तो आप सब कुछ सोच कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स जो हमारे 2030 में भारत में होने वाले हैं, उसके प्रिकर्सर में फिट इंडिया कैंपेन के तहत ये प्रोग्राम किया गया है और इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के तौर पर कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे गोल्ड मेडलिस्ट थे और पार्टिसिपेशन यहाँ पर छोटे से लेकर बड़ों तक रहा और अलग अलग तरीके की गतिविधि, साइकिलिंग है, योगा है, स्कीपिंग है, रोप स्कीपिंग है, वो सारे एक्टिविटीज़ यहाँ पर ऑर्गेनाइज की जा रही है और यही मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है कि हम सबको फिट रहना है और फिट रहकर देश में स्पोर्ट्स के कल्चर को बढ़ाना है, विश्व में स्पोर्ट्स की पहचान के तौर पर इस देश को जाना जाए, इस दिशा में सभी ने काम किया। कॉमनवेल्थ का भी स्टार्ट यहाँ से हुआ है सर, क्या कहेंगे? कॉमनवेल्थ गेम्स के प्रिकर्सर में इस तरीके के इवेंट्स पूरे देश में जगह जगह किए जा रहे हैं। यहाँ पर भी जो हमारा साइका सेंटर है, इन्होंने भी ये प्रोग्राम इस तरीके का आयोजित किया है और भविष्य में और भी इस तरीके के प्रोग्राम आयोजित होंगे।